हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक 2.62 भागवत गीता। ध्यायतो विषया पुंसा संगस्य संगस्तेषुपजायते संगस्ते संगाद संजायते कामा संगात संजायते कामः कामात् क्रोधभिजायते कामात् क्रोधो विजायते ध्यायतो विषया पुंसाम् ध्यायतो विषयांसा संगस्तेषुपजायते संगस्तेषु उपजायते संगस् संगात् संजायते कामा संगात संजाते कामा कामाद् क्रोधभिजायते कामात् कामात् क्रोध विजायते ध्यायतो विषया पुंसाम् ध्यायतो विषयांसा संगस्तेषुपजायते संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा संगात संजाते कामा कामात् क्रोधभिजायते। कामात् कामात् क्रोधो विजायते तो हमने अभी वर्ड बाय वर्ड भी हम पढ़ रहे हैं। ध्यायतः ध्यायतः चिंतन करते हुए चिंतन करते हुए विषयान विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रिय इंद्रिय विषयों को इंसाम पुंसः मनुष्य की मनुष्य मनुष्य की की संगह संगत संगः संग आसक्ति 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 यशु तेषु तेषु उन इंद्रियों विषयों में उन इंद्रियों उन इंद्रिय विषयों में उपजायते उपजायते विकसित होती है विकसित विकसित होती है संगात 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 आसक्ति से आसक्ति आसक्ति से संजायते 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 विकसित होती है विकसित विकसित होती है कामः 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 इच्छा 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 कामातः कामात् कामात् काम से काम से काम से क्रोधः क्रोध 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 अभिजायते अभिजात अभिजायते प्रकट होता है। प्रकट प्रकट होता है। तो इसको साथ में दोहराते हैं। इंद्रियों विषयों का इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए चिंतन चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें मनुष्य मनुष्य की इनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है आसक्ति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से और और ऐसी ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है काम काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। और फिर और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए मैं पढ़ दूं प्रभु जी? पढ़िए मत। हरे कृष्णा। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए।
जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा जी। तो क्या बता रहे हैं यहाँ भगवान? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अभी तक चल रहा था कि इंद्रियों विषयों को काबू कर पाना बहुत मुश्किल है, और सिर्फ क्योंकि पीछे से लिंक समझ आना चाहिए। जैसे यहाँ थे ना, यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बताया इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। उससे पहले बताया था कि देवदारी जीव इंद्रियों भोग में निवृत्त चाहे हो जाए, उसमें भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस मतलब हायर टेस्ट के अगर उसको मिल जाता है तो वो भक्ति में स्थिर हो सकता है। फिर बताया कि अगर कोई विवेकी व्यक्ति भी है तो भी वेग, जो इंद्रियों के वेग हैं वो इतने प्रबल हैं कि उसे भी अपने वश में करने का प्रयत्न करती हैं, उसको भी बलपूर्वक हर लेती हैं। और फिर हमने कल पढ़ा कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि है। तो जिसने चेतना स्थिर कर ली वही इंद्रिय संयम कर सकता है। और उसके बाद आज का वर्ष आता है ये वाला कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, अब ये प्रोसेस यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कैसे होता है, ये एक्टिविटी जो होती है वो कैसे होती है। तो आप बताइए। प्रभु जी 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो कोई चीज देख के हमारे मन में जो विचार आता है, जो चिंतन होता है उस चीज का, उससे हमारी इंद्रियां जो है ना वो एग्रीगेट हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं। तो पहला स्टेप तो हो गया कि कोई भी चीज देख के हमारी इंद्रियों का उत्तेजित होना। फिर जब इंद्रियां उत्तेजित हो जाएंगी तो हमें उस चीज के प्रति जिसके प्रति एग्रीवेट हुई है उससे आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने के बाद हम मन करेगा कि उसको भोगें, और भोगने के लिए हमारे अंदर काम वासना जो है डेवलप होगी कि हम उसको भोग करना चाहते हैं।
अगर तो वो काम वासना पूर्ण हो गई तो नेक्स्ट टाइम वो और एग्रीवेट होंगी, और अगर काम वासना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा। तो काम वासना के बाद दो ऑप्शंस खुल जाती हैं कि अगर काम वासना सेटिस्फाइड हो गई तो नेक्स्ट टाइम हम और ज्यादा इंद्रियां हमारी एग्रीवेट होंगी, और सेकंड उसी में ऑप्शन आ जाती है कि अगर काम वासना पूरी नहीं हुई तो हमें क्रोध आएगा। हम्म। फिर क्रोध के बाद आगे आता है बुद्धि नष्ट होगी और इंसान गिरता 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 चला जाएगा। तो जैसा आपने कहा कि आपको लगता है कि पहले उत्तेजित होगा या पहले वो चिंतन करना शुरू करेगा? पहले तो उस चीज को देख के उसके माइंड में जो चिंतन होगा ना, चिंतन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, तो वही यहाँ चिंतन लिखा है। ही सब प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो जैसे ही हमने कोई इंद्रिय विषय वस्तु देखा, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मतलब हमने आइसक्रीम का शॉप देखा, ठीक है? आइसक्रीम का शॉप देखते ही हमारे माइंड में फर्स्ट थॉट क्या आया अभी, कि आइसक्रीम कितने वैरायटी की है। तो हमारा उस पे आइसक्रीम का वहाँ फोटो लगे होंगे, तो हमारा आईज ने वो फोटो देखा या किसी को खाते हुए देखा या कुछ वहाँ पर किसी को बेचते हुए देखा, किसी को लेते हुए देखा, तो हमारे जो इंद्रिय विषयों का चिंतन क्या हो गया? आइसक्रीम। तो हमारा माइंड, हमारे हमारा टंग जो है, हमारे जो टच है, वो सब चिंतन करने लगी कि हाँ ऐसे कुछ चीज होती है आइसक्रीम जैसी, और उसके ऊपर हमारा पूरा चिंतन चला गया। ठीक है। अब जब चिंतन धीरे धीरे चिंतन और ज्यादा डीप हुआ, तो फिर हमें लगा कि नहीं, अब हमें आइसक्रीम खानी चाहिए, है ना? फिर धीरे धीरे माइंड में ये सब एक्टिविटी चल रही है, हमें पता नहीं चलेगा, ग्रॉस नहीं है, सटल लेवल पे ये एक्टिविटी चल रही है। और उसके बाद हमारे अंदर डिजायर आया कि हाँ ये आइसक्रीम ऐसे ऐसे टाइप की है, इसमें इतना मीठा होता है, इतना टेस्टी होता है, इतना ठंडा होता है, वाह। उसके बाद इच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि काम उत्पन्न हुआ, कि काम मतलब डिजायर, कि मेरे को इसको खाना चाहिए। और उसके बाद अगर अगर मान लो बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर पापा मम्मी साथ में हैं और उसको खांसी लगी हुई है, तो उसको बोलेंगे कि बेटा अभी नहीं खाना। लेकिन अगर अगर तो उसको आइसक्रीम मिल गई, तो 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 ठीक है, उसका थोड़ी देर के लिए उसका काम शांत हो गया। लेकिन अगर नहीं मिली, तो उसको क्रोध आ जाएगा, नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये तो आइसक्रीम का एक जनरल एग्जांपल है। बट इसी तरीके से हर चीज का जो, हर एक किसी भी विषय वस्तु का चिंतन जब हम करते हैं, तो हमारे माइंड में ऐसा ही स्टेप्स चलते हैं, 1 2 3 4। और फिर उस विषय वस्तु से मिलने, अगर वो मिल गई, अगर वो इच्छा पूरी हो गई, तो तो क्या होता है? ग्रीड, और उसको और ज्यादा भोगने की इच्छा होती है। और अगर नहीं मिलता तो उसके लिए क्रोध उत्पन्न होता है। राइट। तो अब प्रभुपाद जी ने आगे क्या बताया है? हरे कृष्ण। मैंने अभी नोट किया हमारे अंदर हमारे साथ नीलाद्री बिहारी प्रभु हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको बात करने वाला था अभी। थैंक यू प्रभु, थैंक्स। यू आर सो काइंड दैट यू हैव कम। हरे आई कृष्ण। ट्राई प्रभु जी, 22 शिफ्ट अब चेंज हो गया, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया तो मॉर्निंग वाला हो गया, अब 10 टाइम मिलेगा, थोड़ा सा लग रहा यू कैन टेक दिस ये जो है ना शाम को, बिकॉज समटाइम आई एम नॉट देयर, सो आई कैन गिव योर नेम देन। थोड़ा हिंदी, थोड़ा फ्लुएंसी बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए। थैंक यू सो मच। ओके। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बड़े अच्छे से कुछ बता रहे हैं हमको कि जनरली जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है, तो उसके 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 लाइफ का पर्पस क्या है? एंजॉय करना, खाओ पियो ऐश करो, है ना? उसके लिए इंद्रिय विषयों का या इंद्रिय भोग करना ही उसका गोल है। वो चाहे जितना भी पैसा कमा ले, चाहे जितने भी, मतलब उसके पास कुछ भी होगा, तो वो अपनी पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हर समय करता रहेगा, एवरी टाइम। सटल लेवल पे या ग्रॉस लेवल पे, सूक्ष्म पे या स्थूल लेवल पे। तो इंद्रियों को किसी ना किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि अब इंद्रियां जो हैं, उसको कोई ना कोई वस्तु चाहिए। अब जैसे एक बच्चा है, जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है, हम देखते हैं ना कि उसको बोलेंगे ना कि शांत बैठ जा, तो वो शांत नहीं बैठेगा।
उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। तो इसलिए उसको कोई खिलौना दे देंगे तो उसको तोड़ फोड़ देगा, मतलब उसको कुछ एक्टिविटी चाहिए। तो हमारी इंद्रियां जो हैं, खासकर जब मन कंट्रोल में नहीं है, जब माइंड कंट्रोल्ड नहीं है, तो इंद्रियां जो हैं वो क्या हैं, मतलब जैसे वो कहते हैं लाइक सांपों की तरह हैं, सर्प हैं। तो वो मतलब दे आर ऑलवेज, उनको कहीं ना कहीं, जैसे सांप को डसने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, बस वो डसता है। तो ऐसे इंद्रियां भी जो हैं, उनको विषय चाहिए, उनको विषय वस्तु चाहिए। अब अगर उसको सही विषय वस्तु नहीं मिल रहा है, तो वो भौतिकवादी वस्तु में लगेगी, है ना। तो यहाँ लिखा है कि यदि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। अब कहीं ना कहीं तो लगना है। सो इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी के बारे में भी बताया गया है। तो अन्य स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या क्या है, मतलब इसमें ये प्रभुपाद जी यहाँ ब्रह्मा और शिव जी का एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि मतलब चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, जो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी जीव आत्माएं हैं, मतलब शिव जी इज नॉट ए जीव आत्मा, बट उनका एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि इवन एलिवेटेड पर्सनैलिटी लाइक शिव जी ऑल्सो, कि मतलब ये ये जो पूरा जंजाल है, ये इतना स्ट्रांग है, ये नेटवर्क, ये जो इंद्रियों का नेटवर्क है, कि ये किसी को भी छोड़ता नहीं है। लेकिन फिर बाद में होप भी दे रहे हैं, इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना अमृत भावना भावित होना। अब इसको समझना है कि यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में कृष्ण भावना भावित का मतलब क्या है। तो यहाँ एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी। शिव जी ध्यान मगन थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वह सहमत हो गए, जिससे फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो हम दूसरे जगह पे पढ़ते भी हैं कि शिव जी जो हैं, वो वैष्णव नाम यथा शंभु हैं, मतलब वैष्णव में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर भगवान अपने भक्त के एक्टिविटीज के थ्रू बताते हैं कि इवन जो मेरा सबसे परम वैष्णव भक्त है, उसके लिए भी ये बहुत मुश्किल है। वो वो ऐसे नहीं है, शिव जी हैज सुपर कंट्रोल, बट वो बता रहे हैं कि अगर कोई मेरे लेवल पे भी है, उसके लिए भी ये बहुत मुश्किल है। ये वो बताना चाह रहे हैं। इसी तरह वो बताते हैं कि जो जो हमारे नाम आचार्य हैं, श्री हरिदास ठाकुर, तो वो भी भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त हैं। तो वो जब जगन्नाथपुरी में तपस्या करते थे, वहां पर जप करते थे, वो 192 माला का जप करते थे दिन में। तो उनका भी टेस्ट लेने के लिए माया देवी वहां आई थी। तो किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वह इस कसौटी पे खरे उतरे, तो वो उनको उचित उत्तेजित नहीं कर कर पाई। तो ये जो हरिदास ठाकुर हैं, ये कौन है कृष्ण लीला में, ये कौन है, मतलब ये ब्रह्मा जी हैं। तो ऊपर भी ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दिया है, नीचे भी ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दिया है। तो हमने पिछले एक श्लोक में देखा था 2.60, या जहां पर बताया गया था कि हायर टेस्ट जब तक हमें नहीं मिलेगा, जब तक हम अपनी इंद्रियों को हायर टेस्ट नहीं देंगे, उच्च टेस्ट, तब तक वो हमेशा लोअर टेस्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगी ही होंगी। हम उसको रोक नहीं सकते, मतलब हम उसका दमन कर नहीं सकते। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अतः जो कृष्ण भावना नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा। मतलब हम अगर फोर्सफुली अपनी इंद्रियों को, कि हमारे अंदर भोग करने की इच्छा है, लेकिन हम उसको दबा रहे हैं, हम उसको प्रेस कर रहे हैं, अपनी डिजायर्स को प्रेस कर रहे हैं, तो वो थोड़ी देर तक पॉसिबल हो सकता है, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल। लेकिन कहते हैं ना वो कि इच्छा अगर अंदर है, उसको अगर दबाया जाए तो वो इच्छा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके फिर बाद में फटती है। तो जब तक वो जो इच्छा है उसका शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक उसको कंट्रोल करना या उसका दमन करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर ये कृष्ण भावना भावित जो प्रोसेस, कृष्ण भावना अमृत जो प्रोसेस है, वो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी की अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, उसका ये अर्थ है कि उसने अपनी इच्छाओं को शुद्ध कर कर लिया है।
या वो अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने के प्रोसेस में लगा हुआ है। तो जब तक उसकी इच्छाएं शुद्ध नहीं होंगी, प्यूरिफाई नहीं होंगी, तो वो आर्टिफिशियली उनको उसको दबाने की कोशिश करता रहेगा, उसमें वो हमेशा असफल रहेगा। अब कोई बोल सकता है कि इच्छाएं तो हमेशा बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। अब उसको कहीं ना कहीं तो हमें उसको टॉलरेट करना पड़ता है। हाँ, टॉलरेट करना पड़ता है। जैसे हम अपना सुबह का साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो उससे हमारे अंदर स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप प्यूरिफिकेशन होता जाता है। वो प्यूरिफिकेशन हमारी इंद्रियां प्योर होती हैं, उसके कारण हमारे डिजायर्स प्योर होते हैं। और जैसे हम मतलब भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, भगवान को अर्पित फूल, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा कि अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल आया। तो अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान के को सेंटर में रख के अगर उन्हीं की सेवा में या उन्हीं के सेवा के कनेक्शन में अगर उसको यूज करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, जो भोग की इच्छाएं हैं, वो सेवा की इच्छा में कन्वर्ट होती है। तो भोग की इच्छा तो नेचुरल है, लेकिन भोग की इच्छा को जब हम सेवा की इच्छा में कन्वर्ट होती है, वो प्रोसेस है कृष्ण भावनामृत का। तो जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक आर्टिफिशियली अपने किसी डिजायर को दबा के रखने से वो डिजायर और ज्यादा स्ट्रांग होके एक दिन बहुत ज्यादा फटता है। तो ये आर्टिफिशियली इसलिए बोलते हैं कि हमें मिथ्याचार, मतलब जो हमारे अगर अगर कोई बोलता है नहीं, मुझे मुझे कुछ खाने का मन है, तो उसमें ये नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के सामने चले गए तो नहीं, मेरे को अच्छा अच्छा नहीं लगता, ये है वो है। जब उसका मन है तो आप बोलो हाँ, हम भी खाते हैं, हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं क्योंकि हमें इच्छा होती है अभी, दैट इज अ करंट स्टेट। लेकिन वहां पर बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो ये खाते ही नहीं है जी। तो वो क्या हो गया कि वो कितनी कितनी देर तक बोल पाएगा कि ऐसे झूठ बोल के। लेकिन जब उसको कोई देखेगा कि अकेले में बैठा है तो दबा के खा रहा है, तो वो उसको व्यक्ति को बोलेंगे कि वो मिथ्याचारी है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था, जो मैं इसमें पढ़ पढ़ पाया, जो मुझे प्रभुपाद जी के परपोर्ट से समझ आया। तो मुझे एक क्वेश्चन है मेरा। जी। जैसे यहाँ पे शिव जी का उदाहरण दिया गया है कि वो उनकी पार्वती ने जैसे उनको उत्तेजित किया तो वो हो गए। तो भगवान, वो भी तो भगवान का नाम ही लेते हैं ना, उनका हाथ में माला होती तो वो भगवान का नाम लेते, तो फिर हरिदास ठाकुर जी को नहीं हुआ, उनको कैसे हो गया? भगवान का नाम तो वो भी ले रहे हैं। हाँ, हरिदास ठाकुर जी जो हैं, अ, वो बहरंगा शक्ति के संपर्क में नहीं है। वो एक सन्यासी हैं। और जो शिवजी हैं, वो, अगर हम शिवजी का तत्व देखेंगे तो दूध और दही का एग्जाम्पल आता है। तो जब भगवान विष्णु बहरंगा शक्ति से संपर्क करते हैं, तो वो शिव तत्व हैं। तो इसलिए जब कोई कोई व्यक्ति बहरंगा शक्ति के साथ जब वो संपर्क में है, तो उसके लिए शिवजी बता रहे हैं कि उसके लिए बहुत मुश्किल है ना? उसके लिए बहुत मुश्किल है। बाकी कोई ऐड करना चाहता है इसमें? ये नीलाद्रि प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस पॉइंट? नहीं, प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस जो होता है ना, वो सबसे बहुत ज्यादा ये है, क्योंकि हमको कंट्रोलिंग करने में ना वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम उसको हमको प्यूरिफाई कर सकते हैं या रिडायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम उसको, है ना, वही है इसका एसेंस मेरे को जो समझ में आया, वही। मतलब उसको प्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा प्रेस नहीं नहीं करता। सकते। हाँ। अभी हरिदास ठाकुर जी जब वहां बैठे थे, जब वो जो एक वेश्या थी, जब वो आई, तो उसको वो बोल उसको उसको बोला बैठ जा और वहां बैठ के जप कर। बोला मेरा अभी जप बचा है, तो अभी जब 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 खत्म होगा उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो वो एक दिन हो गया, मतलब पूरी रात हो गई, फिर अगले दिन वो चली गई, फिर शाम को आ गई, तो बोला अभी भी मेरा जप बचता है। तो उनकी उनकी चैंटिंग में इतना पावर था कि वो जो वेश्या थी, उसका हार्ट भी चेंज हो गया। तीसरे दिन के बाद उसने बोला कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो मतलब ये प्योरिटी। इसमें प्रभु जी शरवणम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसने पास बैठ के श्रवण हरि नाम सुना, सुना, हाँ। तभी श्रवणम को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि एक वैश्या की प्रवृत्ति को भी
बदल दिया। उसने बदल दिया। यस। तो हमारे अंदर भी सिर्फ सेवन करने से। एक्चुअली में वैसी ही प्रवृत्ति है कि हर वैश्य की प्रवृत्ति क्या है, मतलब उसको हर चीज, उसको मतलब उसके लिए भोग इज द ओनली गोल। तो हमारे अंदर भी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे मान लो हमने कहीं बाहर गए, हमने सेब सेब देखा, तो हम कंटेम्पलेट कर सकते हैं कि हमारे अंदर सेब को देख के पहला भाव क्या आया। क्या ये भाव आया कि हाँ कितना अच्छा सेब है, मुझे अच्छा लगेगा, इतना जूसी होगा? क्या ये भाव आया? क्या या दूसरा भाव आया कि हाँ कृष्णा को ये सेब ऑफर करूंगा तो कृष्णा को कितना अच्छा लगेगा? डिफरेंस ऑफ भाव है ना, मतलब उसका डिजायर कैसा, मेरे मन में क्या डिजायर आ रहा है ना? तो दिस इज हाउ वी कैन प्यूरिफाई, मतलब हमें समझ आ सकता है कि हम कहाँ हैं अभी। हमें उस पर्टिकुलर वस्तु को देखकर, विषय वस्तु को देखकर मन में पहला थॉट क्या आता है, उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छाएं अभी प्यूरिफाई हुई हैं या अभी हम प्रोसेस में हैं। प्रोसेस में हैं तो होंगी, 100% है कि होंगी। उसी थॉट को हमें चेंज करना है ना, हाँ, कन्वर्ट करना है, उसी थॉट को हमें कन्वर्ट करना है ना, थॉट को कि जो प्यूरिफाई करना है। हाँ हमारा चल रहा है उस पे भगवान को हमें करना है ना। हाँ, क्योंकि हर चीज भगवान के द्वारा बनी है, भगवान के लिए बनी है। लेकिन अगर मेरे को, अगर उस किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को लेकर मुझे लगता है कि ये मेरे लिए है, तो मतलब हम अभी इंद्रियों के वश में हैं। इंद्रिय भोग की इच्छा हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। इवन इवन अगर हम प्रसाद भी पाते हैं, अगर प्रसाद को देख के भी हमारे अंदर ये आता है, वाह आज तो बहुत टेस्टी बना, आज तो मजा आएगा, वो भी हमारे अंदर अभी भी भोग की इच्छा है। क्योंकि प्रसाद को पाया जाता है, प्रसाद को ऑनर ऑनर करते हैं हम, एज ए मतलब भगवान की मर्सी समझ के उसको ग्रहण करते हैं कि हाँ ये भगवान की कृपा है कि मुझे प्रसाद मिला है। अब ये प्रसाद जब मैं पाऊंगा तो मेरी मेरी चेतना, मेरी इंद्रियां शुद्ध होंगी, मेरे विचार शुद्ध होंगे। ये भाव है जो हम मतलब एलिवेट हो रहे हैं। लेकिन अगर प्रसाद को देखकर भी आता है, आज तो राजमा चावल बने, आज तो दही डाल के मस्त अचार के साथ खाएंगे, तो वो भी भाव हमारे अंदर क्या है, भोग वाला भाव। तो वो शुरू में वैसे ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं और सेवा करते हैं, और मतलब उसके बाद वैष्णव की मर्सी होती है, तो धीरे धीरे वो भाव हमें ट्रांसफॉर्म होता है। वही सेम इच्छा, सेम वस्तु को देखकर हमारे अंदर दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है, प्योर प्योर थॉट्स आते हैं। ठीक है, ठीक है। और कुछ कोई ऐड करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? ठीक है, तो आज हम यहीं इसको स्टॉप करते हैं और कल कंटिन्यू करेंगे। और 27 तारीख को रामनवमी है, तो आप लोग प्लीज़ अपना प्लान कीजिएगा। उस दिन मंदिर में सुबह 10 से 1 बजे का प्रोग्राम है, और राम कथा 3 दिन है, 25, 26, 27। इस्कॉन गुरुग्राम में है। बाकी आपके जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं वहाँ भी होगी पक्का, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त बिंद की जय। हरे कृष्ण।